हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं कि हम जिस एज में होते हैं हम उसी एज की अलग ही तरह की बातें होती हैं। जैसे आज मेरी फ्रेंड का फोन आया तो जितनी देर भी वो बात कर रही थी सिर्फ अपने हस्बैंड की बुराइयां करना, अपनी सास ससुर की बुराइयां करना या उनमें कमियां निकालना, या अपने बच्चे में प्रॉब्लम देखना। तो एक हम थे जब हम लोग वही फ्रेंड जब कॉलेज में थे तो हम डिफरेंट टाइप की बातें करते थे, और आज हम इस एज में हैं तो हम डिफरेंट टाइप की बातें करते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ इंसान वही होता है और समय के साथ वो सिर्फ चेंज होता रहता है। यानी कि हर इंसान भगवान भी बन सकता है और इविल इविल कहते हैं ना, इविल बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी सिचुएशन और उसकी टाइम दोनों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो इंसान, एक ही इंसान क्या बनेगा। अगर जब हम नई उम्र में होते हैं तो हमारा दिल इतना साफ होता है, सिर्फ हम हंसी मजाक अपने ज्यादा से ज्यादा सिर्फ थोड़ी बहुत कैरियर की चिंता करते हैं कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने तो ये भी देखा है मेल और फीमेल में भी फर्क होता है। जैसे कि मेल ज्यादा चिंता करते हैं कि हमारे कैरियर में क्या होगा। जैसे मैं, मेरे फ्रेंड्स में जो भी गर्ल्स थी वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का सोचती थी और बॉयज थोड़ा डिफरेंट टाइप का सोचते थे। बॉयज को कहीं ना कहीं ये रहता है, पता नहीं ये इसको कहते हैं जो आपके रूट से आता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे तो कमाना ही पड़ेगा। और फीमेल को ये एक तरह से एडवांटेज मिलता है इस बात का कि अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। उस उसको करने के लिए उसको सपोर्ट बोलते हैं, ना कि ये बोलते हैं कि वो उसकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जो मेल होते हैं उनको उनको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, उनके लिए शब्द यूज करते हैं कि भाई उसकी तो वो जिम्मेदारी है। तो ये जो डिफरेंस है ये हटना चाहिए, तभी लेडीज आगे बढ़ पाएंगी। जो 50% हमारी जो आधी जनरेशन यानी कि 50% जो फीमेल हैं वो, उनकी सोच में ये सोच आनी चाहिए। क्योंकि हमने भी प्रोफेशनल कॉलेज से पढ़ाई की है, लेकिन हमारे जो साथ के बैचमेट्स जो मेल थे उनमें हम में और ये फर्क था। वो आज अच्छे से अपनी फैमिली की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। कोई भी ऐसा मेरा में वो नहीं है फ्रेंड जो काम ना कर रहा हो और जो कमा ना रहा हो। लेकिन फीमेल में इतनी बड़ी डिग्री लेकर भी बहुत सारी हैं जो घर पे बैठ के बच्चों को पाल रही हैं और कहती हैं कि हमें तो शौक है अपना घर घर संभालने का। शौक है कि तुमने सिर्फ इसका एडवांटेज लिया, अपने आप को सुविधा में रहो और आराम से रहो घर में, उसको अपने अपने ऊपर वो कर लिया कि हमारी फैमिली को यही चाहिए। क्योंकि फैमिली में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है कि कोई भी ऐसे जबरदस्ती नहीं कहता है कि आपको जाके काम करना ही है। लेकिन मेल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है, उन्हें बाहर निकल के करना ही पड़ेगा। तो मैं तो ये चाहती हूँ, मेरा तो ये मानना है कि आगे जो नई जनरेशन आने वाली है, लड़कियों के अंदर भी ये आना चाहिए कि मुझे अपनी फैमिली के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है। जब तक ये बात नहीं आएगी और जब तक लड़कियों के लिए थोड़ा सा भी छूट रहेगी, लड़कियां उस इंटेंसिटी के साथ नहीं करेंगी काम। इसलिए ये जो बदलाव है, यहाँ तक बदलाव आना चाहिए लड़कियों के लिए कि हर लड़कियों को करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ लड़का ही अकेला नहीं कमाएगा, लड़की को भी फैमिली चलानी है, तभी दोनों। और सिर्फ ये नहीं कि फैमिली को चलाने के लिए लड़कियों को वो रिस्पेक्ट, लड़कियां जो चाहती हैं कि इक्वलिटी होना चाहिए, इक्वलिटी तभी हो सकती है कि आप उनके बराबर मेहनत करें, आप उनके बराबर कैपेबल बने। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे पालने हैं और फैमिली बनानी है या घर देखना है, रोटियां बनानी है 3 टाइम दिन की। तो इससे आगे बढ़ें। तो मेरा ये बहुत ज्यादा मानना है, क्योंकि हमारे साथ की लड़कियों ने भी बहुत अच्छी अच्छी डिग्री लेके बैठी हुई हैं घरों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा हस्बैंड तो अच्छा कमा रहा था, हमें क्या जरूरत है। यार कोई हस्बैंड भी तो ऐसा हो ना बेचारा, वो सोचे कि हाँ मैं घर में बैठूंगा और तुम जाके कमाओ। किसी घर में ये उल्टा
एग्जाम्पल जब बनने लगेंगे तब आएगी इक्वलिटी, तब तक नहीं आएगी इक्वलिटी। बोलने से इक्वलिटी नहीं आ जाती है, आपको उसके लिए करना पड़ता है। और इस पर सभी फीमेल को, सभी गर्ल्स को इस पर ध्यान देना होगा। सिर्फ यूं ही नहीं छोटे कपड़े पहनकर या उनके बराबर सिगरेट और शराब पीकर सोचोगे कि हम इक्वल हो गए। इक्वल ऐसे नहीं होते हैं। इक्वलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबल बनो। बस मेरा यही कहना। थैंक यू।